स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कन्वेंट स्कूल दरोदा की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा किसी भी वेरिएबल्स के साथ अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर कि कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी पावर हो, नहीं, कोई भी एक्सपोनेंट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे वेरिएबल जिसके एक्सपोनेंट होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 0, 1, 2, 5 एंड सो ऑन। ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर ये हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी कि होल नंबर्स हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम विथ द नंबर्स हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। यस। आगे देखते हैं कि इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? ये 3x दिख रहा है, 3x। इसकी पावर दे रखी है -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसकी पावर जो है वो एक इंटेजर है। -1 क्या है? इंटेजर है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर फिर वापस आ गया 3/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इसकी पावर हम इस x को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी? -1। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक और चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, √x। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। रूट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो पॉलिनोमियल क्या किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? देख लीजिए पॉलिनोमियल के उदाहरण। एग्जाम्पल 3x, 4x², 6x + 3y एग्जेट्रा। इन सब को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इन सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं तो आपने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म, सिंगल टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होती है उसमें उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। हम इस पॉलिनोमियल की पावर के बारे में बात करते हैं, इसके एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर के बारे में बात करेंगे कि जो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री कहते हैं। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर है 3x³ + x + 1। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल की है? 3x³ यानी x की है, और वो कितनी है? x³। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, y² + y/4 + y। यहाँ पर जो y की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 4 है। इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर जो है, डिग्री क्या है? 4। तो समझ में आया डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। कोई भी वेरिएबल हो, कितना भी लंबा चौड़ा ट्राइनोमियल हो या बाइनोमियल हो, अगर किसी भी वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर है उस पॉलिनोमियल में, तो उसी पावर को हम बोलेंगे डिग्री। और इसकी एक और बात याद रखना स्टूडेंट्स, डिग्री मस्ट बी इन होल नंबर्स। किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट्स उस ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। 2। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3x², 4x²। ठीक है स्टूडेंट्स, और 6x² + y। ये सब क्या है? ये सब इनकी जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए हम इनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, क्या हो, जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्वेश्चन में आएगा आपके कि लीनियर पोलिनोमियल फाइंड आउट करिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करिए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको उसकी डिग्री देखना है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, उसको हम बोलते हैं, उसकी पावर, उस पोलिनोमियल की डिग्री। याद रखना स्टूडेंट्स, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, और इस प्रकार से इस वीडियो को देख के क्वेश्चन सोल्व करना। तो लीनियर पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर सामने। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर और आगे बढ़े हम। क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और स्क्रीन पर इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, 6x क्यूब माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स क्यूब। ये सब क्या है, इन सब में, जिन सब पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, और डिग्री किसको बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। बार बार बोल रहा हूं मैं, तो इस प्रकार से देख लीजिए, इसकी डिग्री क्या हो गई 3, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो, उनको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्यू कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट, यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जस्ट आगे वाले नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं, जो मल्टीप्लाई में उसके साथ है। देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, इस माइनस एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1, क्योंकि इसके आगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, -1। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, जैसा कि देख रखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, 4। इसी प्रकार से 7x का क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। तो जस्ट अगर ऊपर की बात करें हम, 6x क्यूब में आपको बोल दिया जाए कि इसका कोफिशिएंट बताइए, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 6। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 6, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या होगा, 4। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट 2। तो इस प्रकार से ये कोफिशिएंट होते हैं। ये इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो आज पढ़ा है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करने के लिए। तो आप सभी अच्छे से इसको देखिए और 2.1 एक्सरसाइज सोल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।